नजदीक में हो तो आ सकते हैं। तो जितनी जल्दी पहुंचा है 8 बजे तक फाइनली पहुंचा है 8 बजे। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। मैनू बख्श लो। साथ संगत जी प्यारे बोलिया धन निरंकार जी। शिमला मिर्ची, आलू इनकी सब्जी बन रही है। वाह बहुत अच्छा। आग में बना रहे हो मतलब? जी जी, आग लकड़ी में बना रहे हैं, खाना पीना बनाएंगे। पहाड़ी लकड़ी में, बिल्कुल लकड़ी पहाड़ी भोजन बनेगा। अभी बघेला लाते हैं उसमें जी बनाएंगे। जी जी, अब हाँ विजय सर, आप कहाँ जा रहे इतनी रात को? ऊपर यहाँ पर सत्संग हो रही है, जो कि ऊपर कुछ बर्तन कम पड़ गए थे, बर्तन लेने के लिए जा रहे हैं महापुरुष। अच्छा जी, सब्जी बनानी है क्योंकि महापुरुष की लंगर की सेवा लगा रखी है नीचे। ओके ओके कुछ बहनें सब्जी काट रहे हैं। ठीक है। बोले सतगुरु माता सुदीक्षा देव जी महाराज की जय। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा। तो सदगुरु के नजदीक पहुंचने का हमको इस सबसे बेहतरीन मौका है। बिल्कुल मर्यादा में रह के चौलन इंचार्ज साहब की नजरों में आ जाना है और उनको सदगुरु स्वरूप समझकर ही हमने सेवा देनी है। वहाँ पर बिल्कुल मन मत में एक क्षण के लिए भी नहीं जाना है। मोबाइल को कोई टच नहीं करेगा, सारे स्विच ऑफ कर देंगे, हो सके तो यही छोड़ जाएंगे। मोबाइल दास को ले जाना पड़ेगा, बख्श लेना, क्योंकि फ़ोन आएंगे तो मुझ पे उंगली मत करना कि हमको तो मना किया, खुद बात कर रहा है। तो मुझे एक्टिव रहना पड़ेगा, इसलिए दास को बख्श लेना। कोई भी महात्मा फ़ोन इस्तेमाल नहीं करेगा। स्पेशली एक बच्चा मेरी नज़र में है, उसको जब सेवा में आ गए तो कोई मोबाइल को हाथ नहीं लगाएगा। सेवा का मतलब समर्पण। बहन सविता चंद्रा जी, ये सदगुरु माता से आशीर्वाद प्राप्त करेगी। साथ संजय जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो, मैनू बख्श लो। रूप ना रंग तेरी कोई जाति फिर भी मेरा दाता तू सबका साथ, क्षमा की झूठी बात, क्षमा की झूठी बात, क्षमा। सतगुरु माता सुदीक्षा देव जी महाराज की निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैं तेरी शरणा, निरंकार, यहाँ लगा रहे हैं, यहाँ छाया में इधर लगा।
परम पिता परमात्मा कण कण तेरा वास, करने करावण हार तू, सब कुछ तेरे पास। अंग संग तुझको देख के अवतार करे अरदास, तू राजा अधिराज है, मैं दासन का दास। आओ परमात्मा की अभिव्यक्ति कुछ शब्दों से। रूप न रंग तेरी कोई जात छो, रूप न रंग तेरी कोई जात छो, फिर भी मेरो दाता तू सबको साथ छो। बाकी झूठी बात छो, बाकी झूठी बात छो। रूप न रंग तेरी कोई जात छो, रूप न रंग तेरी कोई जात छो, फिर भी मेरो दाता तू सबको साथ छो। बाकी झूठी बात छो, बाकी झूठी बात छो। जन जन में कण कण में सबको साथ छो, जन जन में कण कण में सबको साथ छो। जन्म मरण दुख सुख तेरा हाथ छो, बाकी झूठी बात छो, बाकी झूठी बात छो। रूप न रंग तेरी कोई जात छो, फिर भी मेरो दाता सबको साथ छो। बाकी झूठी बात छो, बाकी झूठी बात छो। चाहे दिन में तू कर दे अंधेरा, चाहे रात में कर दे उजाला, चाहे दिन में तू कर दे अंधेरा, चाहे रात। हूँ। दासी का नाम नीलम कुंवर है। इस परीक्षण से प्राप्त किया है और ये बात इस समय के लिए सत्य है। वो जो सत्य है जब तक मैंने करके नहीं देखा मैं कैसे मान लूंगा। अगर पानी 100 डिग्री पे बॉईल होता है, मैंने करके देखा है क्या? नहीं करके देखा तो सुनी हुई बातों को तो मैं मान लूंगा, पास हो जाऊंगा। लेकिन किसी ऐसी जगह पर अगर रहूं कि वहां पर देखा यार ये क्यों नहीं हो रहा, मुझे अपनी पढ़ाई पर एक शक पैदा हो जाएगा। और अगर वो शक पैदा हो गया और उसने अंदर फिर मेरे घर कर दिया तो मैं कभी कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह पाऊंगी कि हाँ 100 डिग्री पर बॉईल होता है या नहीं। तो जो बात कह रहे हैं, जो बात सुन रहे हैं, जो बात हमसे रूढ़ियों से सदियों से कहती चले आए हैं, उस बात को क्या मैंने परीक्षण करके देखा भी है? आज उस परीक्षण को करने के लिए, आज उस बात को जानने के लिए जो हमारे मन में प्रश्न है, जो जिज्ञासाएं हैं, उसी के लिए ये सभी लोग दूर दूर से चल करके आपके बीच में आए हैं। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं इधर रिक्वेस्ट करूंगी, हमारे बीच में PS चौधरी जी उपस्थित हैं। फिर हम साथ में और जोर से इधर से भी, और ताली भी बजा दो अपने लिए एक बार, बहुत जोर से अपने लिए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया।
अब आप शायद उस शांत अवस्था में बैठ पाएंगे। तो मैं आदरणीय परम सम्मानित हमारे प्रधानाचार्य महोदय, प्रबंध के व्यवस्थाओं को देखने वाले हमारे कार्य साहब और व्यवस्थापक महोदय, समस्त गुरुजन जो हमारे सिर के ताज पीछे विराजमान, और ये समस्त जितने ये बच्चे हैं, बालिका और बालक, आप सबके बीच इस रूप में उपस्थित होकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और स्कूल परिवार का भी हार्दिक आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि आपने इस रूप में आपके दर्शन करने का, आप महात्माओं के बीच बैठने का, बालक और विद्यार्थियों के बीच बैठने का, ये सब कहते हुए फिर आपसे ये और लोग अपनी बात रखेंगे। अंत में फिर मैं आपसे मुखातिब होऊंगा। ये संत निरंकारी मिशन जिसकी ये बात कर रहे हैं, ये कोई हमारे पास जो अवधारणा होती है, जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है, ये तो न तो कोई संत निरंकारी मिशन मत है, न कोई धर्म है और न कोई संप्रदाय। ये न तो कोई मत है, न कोई धर्म, न कोई संप्रदाय। ये एक शुद्ध आध्यात्मिक विचारधारा है जिसका एकमात्र लक्ष्य मानव मात्र को परम पिता परमात्मा का बोध कराकर विश्व बंधुता की स्थापना करना है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, ये जो फंडामेंटल क्वेश्चन है, इनकी जानकारी देता है। इसके साथ साथ पूरे संसार भर में सबसे ज्यादा रक्तदान करने वाली प्रार्थना आप सभी से, विशेषकर मेरे पीछे जो बैठे हुए सिर के ताज गुरुजनों से है, आप अपने भी, और ये बच्चे सुंदर प्यारे प्यारे जो आपके बच्चे बैठे हुए हैं, जिस स्कूल का नाम पूरे उत्तराखंड में इतने सुंदर रूप से है, मैं उनका आभार भी व्यक्त करूंगा। इस बात के लिए प्रार्थना करूंगा आप जरूर से सुने। जैसे इन महात्माओं ने कहा था कि अपना परिचय भी देना था, मैंने शुरू में देना था। मेरा नाम PS चौधरी है, मैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और टिहरी डैम में सेवारत हूँ। वर्तमान में मेरी सेवा NCR में, मेरी ऋषिकेश से ट्रांसफर होकर गया हूँ, तो ये मेरा पेशन वो है, और पोस्टिंग मेरी NCR में है। रहने वाला मैं जिला टिहरी गढ़वाल का हूँ, घर मेरा देहरादून में है। तो आप जैसे हो, जैसे आप लोग हैं वैसे आपके बीच हो, और इसी प्रार्थना के लिए आपके बीच में आया हूँ कि मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि जैसे चूक बीइंग इंजीनियर मैंने करी थी कि ये बताएंगे मुझे, और मैंने ऐसा सोचा था, वो चूक मत करना, क्योंकि इनके पास देयर इज समथिंग स्पेशल, क्या कुछ विशेष है, उसको जरूर। परम आदरणीय संस्थापक महोदय इस कॉलेज के हमारे बीच बैठे हैं, दास उनको नमन कर रहा है। यहाँ के प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय और साथ संगत सज्जनों, आप अध्यापक वृंद जो बैठे हैं, साथ ही साथ ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, उन सबसे मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ आप सबको। और आपकी जैसी इजाज़त मिली यहाँ पर अपने भाव रखने के, मैं अपने परिचय से शुरुआत कर दूँ। मेरा नाम के सागर है, रहने वाला मैं दिल्ली के पास मेरठ वहाँ का हूँ। पोस्टिंग मेरी पौड़ी गढ़वाल में है, एज ए डिविजनल अकाउंट ऑफिसर ग्रेड 1 हूँ। CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया उनका अधिकारी हूँ। और मुझे आदेश हुआ निरंकारी मिशन की तरफ से कि जो मैंने पाया अपने जीवन में, चूंकि मैं भी आपकी ही तरह पढ़ा लिखा, हमारे गुरुजन जो पीछे बैठे हुए हैं, ऐसे ही गुरुजनों ने हमें बहुत सुंदर से शिक्षा दी और आज हम यहाँ तक पहुँच पाए। इन्होंने मेरे को कहा कि आपके जीवन में ऐसा क्या आया जो मैं आपसे साझा। माँ शारदा के सुंदर प्रांगण में हिमालय इंटर कॉलेज चौकोड़ी के तत्वाधान में आयोजित चिंतन शिविर में हमारे बच्चे मानव कल्याण का भी काम करें, तो इसी के निमित्त आज ये आध्यात्मिक चिंतन का यहाँ पर इनके द्वारा जो प्रयास किया गया है, और हमारे बीच में भी बहुत सारे ऐसे विद्वान महात्मा हैं जो बताएंगे कि आज आध्यात्म की पढ़ाई क्यों जरूरी है। माँ शारदे, तो आओ, अब बात हो रही है ज्ञान की। भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं कि तो देख, सर्वता पाणिपादम तत्सर्वोतोक्षिशिरोमुखम सर्वता श्रुतिम मल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। हर जगह मेरे हाथ पैर हैं, सर्वता श्रुतिम मल्लोके, मेरे हर जगह क्या है, कान है, तो यहां भी है, होंगे निश्चित तौर से। भगवान मेरे
सतगुरु माता सुदीक्षा जी की साजी निवाजी प्यारी साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार। आप धन निरंकार कह रहे हैं और इधर परमात्मा बताया गया है। कौन है ये निरंकार? जिसने सूरज चांद बनाया, ये है निरंकार। जिसने फूलों को महकाया, ये है निरंकार। जिसने सारा जगत बनाया, ये है निरंकार। इस निरंकार को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ऐसी विचारधारा है जो संकुचित विचारधाराओं को सफा कर देता है। संकुचित विचारधाराओं ने विश्व को बांट रखा है, परिवार को बांट रखा है। ये विचारधारा संत निरंकारी का जो निरंकार को मैं मेरा प्रणाम है कि आपको ऐसा समझ लेना है जब इस परमात्मा को आप जान सकते हैं। मैं बहुत अधिक एहसानमंद हूँ हमारे परम पूज्य महात्मा कार्तिक जी, किशन सिंह जी और प्रिंसिपल साहब। मैं कुछ 10-12 वर्ष पहले यहाँ कॉलेज में आया था। एक मेरा नाती यहाँ पढ़ता था, वो आज एयरफोर्स में है। वो उस समय लास्ट यहाँ इस विचारधारा को प्रकट किया था। आज इस परमात्मा की कृपा हुई कि वो विचारधारा, ये निरंकार, ये ज्ञान आपको समर्पित किया जाएगा। यह कोई मामूली चीज नहीं है, यह परमेश्वर की इच्छा है। जब परमेश्वर चाहता है तभी यह ज्ञान होता है। ये ज्ञान सभी विद्यालयों में हो जाए, ऐसा दास माता जी के चरणों अरदास करता है। यह परमात्मा जो आपके अंदर है, इसको जानना है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप कोई मामले नहीं है, ईश्वर के अंश हैं। जो तहाँ सुन रहा है ईश्वर का अंश है, इधर जो बोल रहा है ये ईश्वर का अंश है। और ईश्वर क्या है, इसको अगर जान लेंगे तो ईश्वर का अंश जो है वो ईश्वर बन जाता है। दास आपके सामने है, 94 वर्ष हो गए हैं। यही कहा है सोहन सिंह रावत, कहे मुझे रावत चेरा वो यहाँ आया। और मेरे अंदर से इच्छा थी कि हमारे विद्यार्थियों को ये सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए। Who am I? At first we have to know that who am I? I am not this corporal body. I am immortal one. I am immortal one. Immortality is my right. Each and everybody has a right to know oneself that who am I. तब तुम वो हम खुद आया तो कौन हूँ मैं, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, जानना है। और ये बड़ा सरल है। समय के सदगुरु इसको बता दे रहे हैं। सदगुरु कौन है? गुरु साक्षात पर ब्रह्म। हमारे आंखों के सामने जो ब्रह्म है यही गुरु है, यही ज्ञान है। मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि आपके अंदर इस परमात्मा को जानने की इच्छा हो और ये गुरु कृपा करे, आप इस परमात्मा को जान करके मुक्त रहे, जन्म मरण से मुक्त हो जाए। देखिए महात्मा बुद्ध जी ने जन्म मरण से मुक्त होने के लिए ही ज्ञान प्रकाश किया। यही ज्ञान नेपाल, मंगोलिया, जापान, कहाँ, लंका, सारे विश्व में फैला। उन्होंने यही बात बताई कि अपने को जानो, आत्म दीपो भव। पहले अपने अंदर दीपक उजाला करो, फिर औरों का हो जाएगा। जब अंदर दीपक उजाला होता है, हम अपने को जान लेते हैं, इस परमात्मा को जान लेते हैं। जिस परमात्मा को ऑलमाइटी, जो सर्वशक्तिमान है, ओमनिशिएंट, सबके अंतरात्मा को जान रहा है और परवेडिंग ईच एंड एवरीवेयर, जो हर जगह है, इसको जानना सबके लिए जरूरी है। अगर इस परमात्मा को नहीं जाना तो हमारा मानव जीवन जो है वह व्यर्थ हो जाता है।
यह जीवन इसी मानव जीवन इसीलिए मिला है कि इसमें हम आत्मज्ञान को प्राप्त करके परमात्मा को प्राप्त करके जन्म मरण से रहित हो जाएं। यह इच्छा सबकी है कि हम जन्म मरण से मुक्त हो जाएं और इस जीवन को आनंदमय बनावे। यह जीवन आनंदमय तब होता है जब आनंद की मूल परमात्मा को जान लें, तो सब परमात्मा कृपा करेगा कि आप अपने को जान करके आनंदित होकर के समाज में भी आनंद फैलाएंगे और हमेशा प्रसन्न रहेंगे। जो अपने को नहीं जानता है वो तो दुखी है, जो अपने को जान लेता है कि मैं आत्मा हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। अजर कहते जो बूढ़ा नहीं होता है, हम अपने को शरीर समझते हैं, शरीर तो बूढ़ा होता है, शरीर मरता है, लेकिन हम ये नहीं, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। कौन है? अजर है, हम कभी बूढ़े नहीं होंगे। शरीर होगा बूढ़ा, शरीर मरेगा, अमर है, हम कभी नहीं मरेंगे। संसार, सारा संसार मर जाएगा, हम नहीं मरेंगे, हम परमात्मा के हम कहीं नहीं परमात्मा। तो इस बात को जानने के लिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि इस ज्ञान को बड़े प्यार से समझना है। समझने का नाम, दिस इज द मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यू विल अंडरस्टैंड दैट यू आर ऑलमाइटी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया इस ऊर्जा के लिए, इस प्यार के लिए और ये समझाने के लिए कि हम कौन हैं और क्या इस जीवन का उद्देश्य है। जैसे इधर अ वेरी गुड मॉर्निंग टू द रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, ऑल द टीचर स्टाफ एंड द ऑनरेबल गेस्ट एंड ऑल द स्टूडेंट्स। मेरा नाम सिमरन है, मैं बेसिकली बागेश्वर में रहती हूँ, बट करेंटली आई एम परसुइंग माई एविएशन डिप्लोमा from the reputed institute the Grain which is located in हल्द्वानी। तो जैसा कि बात चल रही है आध्यात्मिक ज्ञान की, अभी जैसे महापुरुषों ने समझाया कि जो आज का हमारे प्रेजेंट टाइम है विज्ञान का, तो विज्ञान के साथ साथ ही हमें कैसे आध्यात्म को भी जानना है और क्यों जानना है, किस लिए जानना है, क्यों इसका इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में इतना है। जीवन हमें मिला है किसकी बदौलत? ईश्वर की बदौलत। हमारी सांसें चल रही हैं किसकी बदौलत? ईश्वर की बदौलत। सभी जानते हैं ना? हाँ या ना? क्या आपने उस ईश्वर को कभी देखा है? लेकिन पूजा करते हैं ना? बिना देख के पूजा कर रहे हैं, मतलब कोई वैल्यू है? वैल्यू? बिना देख के पूजा कर रहे हैं, देखा ही नहीं है हमने उसे, जाना ही नहीं है, वैल्यू नहीं है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, टॉपिक ही समझ नहीं आ रहा, बेस ही क्लियर नहीं है, वैल्यू है? डिप्लोमा मिल जाएगा, सर्टिफिकेट तो चाहिए, तो पैसा, शोहरत, खूबसूरती, ये नहीं चाहिए। क्या चाहिए? आध्यात्म का ज्ञान, इस निरंकार परमात्मा का ज्ञान चाहिए ना? तो बस यही बात मैंने आपके समक्ष रखनी थी। तो बात वही है कि जब मनुष्य जीवन हमें मिला है तो उसकी जो असल में वैल्यू क्या है, किस लिए मिला है? सभी ने सुना है 84 लाख योनियों के बाद में जो मनुष्य जीवन है ये खत्म हो जाए। भी भगवान को देख लिया है, क्योंकि वो दूसरी बात ही नहीं करेगा। इसीलिए जो ज्यादा से ज्यादा समय हो, स्पेंड मोर एंड मोर टाइम टू इम्प्रूविंग योरसेल्फ, खुद को संभालने का, खुद को सजाने के लिए जो ज्यादा से ज्यादा समय अपना इस तरह से बसर करता है, फिर उसके जीवन में इसका फैसला क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा? फिर लेस एंड लेस टाइम टू क्रिटिसाइज अदर्स। किसी की बात करने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मस्ती में रहता है, हर समय का भक्त होता है, हर समय का जैसे एक स्टूडेंट हर समय स्टूडेंट होता है। तो आओ ऐसे शुभ विचारों से हम ओतप्रोत होकर के ऐसे, और हम तो सुनते आए बचपन से कि उन्हें कभी मैंने पूछा किसी से, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को, वो मैं किसने बनाया? फिर अब मैंने पूछा कभी किसी से, मुझे बताओ भैया किसने बताया? अगर किसी को जानना है किसने बनाया ये सारा, आज तो चांद पर भी स्मूथ लैंडिंग करके आ गया हमारा देश। ऐसी मैंने भी जब संसार से जाऊंगा ना, वो लैंडिंग स्मूथ होनी है मेरी, सरल जीवन।
मक्खन से बाल निकालने जैसा एहसास हो मुझे संसार से जाते समय निधे हमारा नए मारने वर्णन पराने जाना है मैं देख रहा हूँ छाती में कहीं कर्ज लिया होगा करके नए मारने वर्णन हमारा मैं जब स्मूथ लैंडिंग हो हमारे संसार से जाना संसार में आए हैं वेल एजुकेटेड हो हम भी कह भी रहे थे डॉक्टर बने मुबारक है पर किसी की किडनी यहाँ से वहां डालने वाले चोरी करने वाले ना बने ऐसा डॉक्टर ना बने इंजीनियर बने मुबारक है सालों साल तो हमारे बनाए हुए ब्रिज हमारे वो ऐसा इंजीनियर बने तो साथ तो बहुत सुंदर आज एहसास हुआ अपनों के बीच में अपनी बातें करके वास्तव में अपनत्व का भाव जगाने के लिए ही ये सारे यहाँ पर आए हैं तो हमने सभी को श्रवण करना है एक बार फिर मैं थैंक यू सबका आदरणीय विद्यालय परिवार और पूरे ही विद्यार्थियों को मेरा सादर नमस्कार प्रणाम अभी तो शायद गुड मॉर्निंग ही होगी 12 बजे होगा सबको गुड मॉर्निंग तो ये आध्यात्मिक चर्चा का सेशन देकर इतना अमूल्य समय पूरे विद्यालय परिवार ने हमें दिया इसका बहुत बहुत शुक्रिया है और यहाँ पे मुझे खुद को जानने की बात हो रही है कि कौन हूँ मैं कहाँ से आया कहाँ है जाना जान ले क्या असल स्वरूप है तेरा ए बंदे पहचान ले। तो यहाँ पर अभी जितने भी हमारे संत महात्मा आए हैं क्या बात कर रहे थे आपसे कि परमात्मा को देखा जा सकता है ठीक लेकिन कभी हमारे मन में एक जिज्ञासा नहीं हुई कि क्या हम परमात्मा को देख सकते हैं। तो जिस दिन जिज्ञासा हो जाएगी तो तब कह रहे हैं अगर आपके अंदर जिज्ञासा है तो आज निरंकारी संत मिशन से सदगुरु माता सुदीक्षा जी की कृपा से आज वो संत वो महात्मा आपके बीच में है। अगर आपको जिज्ञासा होती है कि हाँ हमने परमात्मा देखना है अब परमात्मा को देखना है और परमात्मा से क्यों मिलना है वो सुन लीजिए कि हम तो पूजा कर ही रहे हैं फिर परमात्मा से क्यों मिलना है और परमात्मा को क्यों देखना है तो वो सुनिए। अच्छा हनुमान चालीसा कितने बच्चे पढ़ते हैं लगभग मोस्टली और कितने लोग सुनते हैं उसमें यूट्यूब में कितने बच्चे सुनते हैं हनुमान चालीसा सब सुनते हैं। उसमें एक लाइन आती है अष्ट सिद्धि नव वेरी गुड अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता तो अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता हनुमान जी को किसने बनाया होगा सोचिए तो किसी ने ना किसी ने बनाया है ना। अच्छा जब हनुमान जी आपको एक कहानी याद है देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए एक कहानी सुनाता हूँ बहुत अच्छी सी रामायण से ठीक रामायण में बाली के डर से सुग्रीव भागे भागे फिरते थे सबको पता है वेरी और सुग्रीव के मंत्री कौन थे हनुमान जी तो सुग्रीव भाग रहे हैं बाली के डर से तो हनुमान जी भी भाग रहे हैं जंगलों में छुप रहे हैं। तो एक बार क्या सीता जी की खोज में जब रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ जंगल जंगल घूम रहे तो बाली वो सुग्रीव देख रहे हैं उनको कहते हैं हनुमान देख फिर बाली ने किसी को हमको मारने के लिए भेज दिया तो कह रहे तू जाके पता करके आ कहीं ये हमको मारने आए हैं ये कौन है ये तपस्वी तो हनुमान कहते हैं नहीं जी मैं नहीं जाऊंगा आप जाओ ये किसी और को भेजो ये तो पहले सबसे पहले मुझे को मारेंगे। तो देखिए ध्यान से सुनिए कि क्यों परमात्मा से मिलना जरूरी है नहीं तो फिर ये सेशन हमारा आपके लिए सारी हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ध्यान से सुन लीजिए थोड़ी देर। तो वो कह रहे हैं हनुमान जी कह रहे हैं कि नहीं जी मैं नहीं जाऊंगा ये मुझे ही मार देंगे पहले। तो तब सुग्रीव कहते हैं तो भेज बदलने में भी तुम्हें भेज बदलना आता है तुम एक ऐसा करो संत का रूप ले लो एक साधु का रूप ले लो और पता करके आओ ये लोग कौन है। तो हनुमान जी गए संत का भेष रख के और कह रहे हैं साथ संगत जी प्यार से कहना साथ संगत जी यहाँ पे हम सभी एकत्रित हुए साथ संगत इस प्रभु परमात्मा के जो है वो हरि चर्चा के माध्यम से हम आप सभी को जो हमारा सत्संग निरंकारी मिशन है साथ संगत वहाँ पे जितने भी महात्मा है वो साथ संगत आप जी के सामने वो एक प्रभु परमात्मा की मतलब वो बताना चाहते हैं कि साथ संगत कि ये निरंकार क्या है। साथ संगत जब हम सुबह उठते हैं सबसे पहले अपने माता पिता को कितने बच्चे
प्रणाम करते हैं, हाथ उठाएं ड्राइवर। बहुत अच्छे बच्चे हैं। माँ सरस्वती के इस प्रांगण में शिक्षा लेने का जो कार्य होता है, विद्यालय, विद्या का आलय, आज वो और सार्थक नजर आ रहा है। मैं आप सभी देवतुल्य महापुरुषों का अपने विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करती हूँ। देवतुल्य और महापुरुष क्यों कहा, इसका भी मैं आपको पूर्ण रूप से वर्णन करना चाहूंगी। और मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि जब हम बाल्यावस्था में होते हैं, किशोरावस्था में होते हैं और अपने उस स्थिति में होते हैं जब हम जो कार्य, जो शिक्षा हमने प्राप्त की होती है, अपने कर्म करने की स्थिति में, प्रौढ़ावस्था में और फिर वृद्धावस्था में आते हैं। आपने देखा होगा कि हमेशा कहा जाता है कि जो वृद्धावस्था जहां पर आती है, कहते हैं देवतुल्य, देवतुल्य। क्यों? क्योंकि ये कहा जाता है कि उस समय तक उस पुरुष या स्त्री को उतना ज्ञान हो जाता है, पूरे सामाजिक रूप से कहिए या पूरे जीवन का कहिए, कि उसको काफी जानकारी प्राप्त हो जाती है कि आखिर ये देह क्या है, ये आत्मा क्या है। काफी लोग धर्म से जुड़ जाते हैं उस अंतिम अवस्था में। जो कहा गया है कि वृद्धावस्था में हमारी संस्कृति के अनुसार कि वानप्रस्थ आश्रम हो जाता है। तो ये कितना धन्य ही कहूंगी अवसर है हम सभी के लिए कि आप इस उम्र में वो सब जान पा रहे हैं। जब अब देवतुल्य, वहां पर हम देवतुल्य महापुरुष कह रहे हैं। मैं कौन हूं, ये बहुत बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं कौन हूं? और शायद ये प्रश्न वो सभी ऐसे विद्यार्थियों के मन में आना चाहिए जो अपने अध्यापकों को या अपने अध्ययन को, जो अपने विषय को बहुत ध्यान से सुनते हैं। हम उनमें से वही होंगे। कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ अभी हम कुछ भी जानकारी नहीं रखते और कुछ अभी जानकारी हम रखने का प्रयास कर रहे हैं। हमने अभी उनको देवतुल्य और महापुरुष कहा है और हम अभी कुछ भी इस विषय पे नहीं जानते। हम उस ईश्वर की यहाँ पर कल्पना करते हैं, हम उस ईश्वर की यहाँ पे पूजा करते हैं जो मुकुट धारण किए हुए हैं, धनुष धारण किए हुए हैं और अलग अलग आकृतियां वहां पर बनी हुई हैं कि हम शिव को अलग रूप में देखते हैं, माँ पार्वती को अलग रूप में देखते हैं। तो हम उस ईश्वर की यहाँ पर प्रार्थना करते हैं। जैसे कि आप लोग अच्छे से जानते हैं, श्री प्रभु राम जी की बात करते हैं, उनको महापुरुष कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि उनमें देवतुल्य उनका आचार व्यवहार ये सब था, इसलिए उनको हम भगवान कहा करते हैं। तो यहाँ ईश्वर हमारे अंदर है। अगर हम कोई भी परोपकार करते हैं, कोई भी अच्छा कार्य करते हैं, तो वो हम देवतुल्य कर रहे हैं। अभी देखिए, मैं देख रही थी कि हमारे जो बच्चे जिम्मेदारी में आए हैं, काउंसिल के सदस्य, उनको बहुत ही कम कुछ कहना पड़ रहा है कि आपको ये करना है। वो खुद उनमें वो जिम्मेदारियां आई हैं, उनका एहसास हुआ है और वो अपनी जिम्मेदारियां खुद निभा रहे हैं। आप ये देखिए कि मैं सुबह देख रही थी कि कुछ यहाँ पर अलग अलग एक ही परिधान पहने हुए, जैसे GGIC या इस तरह की पोशाक में यहाँ पर जो यहाँ पर बहनें आई हुई हैं, तो मैंने उनसे पूछ ही लिया आप किस विद्यालय से हैं। तो उनका कहना था कि हम अलग अलग जगहों से हैं, दूर दूर से आए हैं, कोई कहीं अलग अलग स्थानों का नाम मुझे बताया गया, धारचूला और अलग अलग मुंशारी या
अलग अलग क्षेत्र, चंपावत, इस तरह से। और उनका कहना था कि हम सेवादार हैं और हम अलग अलग कार्य करते हैं। आपने यहाँ पे सुना होगा, जो भी महापुरुष आपके सामने यहाँ पर आके जानकारी दे रहे थे, अधिकारी वर्ग से है। तो मैं कह रही हूँ, जितनी देर में हम लोगों को ज्ञान प्राप्त हो रहा है, हम उतनी देर में देवतुल्य व्यवहार करने के सक्षम हो पा रहे हैं। तो आप लोगों को ये बहुत पहले मिल रहा है, हमसे भी पहले मिल रहा है। और कुछ मैं देख रही थी यहाँ पे काफी कम उम्र की, अभी एक बहुत अच्छा हमारे बच्चों को शायद लगा होगा, उन्हीं से सबसे ज्यादा प्रेरित हुई होंगी, या हमारे हाँ सिमरन जी से काफी प्रेरणा यहाँ पे बच्चों ने ली होगी। मैं याचना चाहूंगा आपसे, ठीक है महाराज। पीछे में गुरुजनों से भी हमारे कुछ और वो आए हैं, तो महात्मा बागेश्वर वगैरह से, उनसे भी प्रार्थना करो। मेरे ख्याल गुरु जी लोग भी पीछे चले गए छाया की तरफ। ये संपन्नता वाला सेशन है जो आपने सुना। अभी तक आपने कितनी सारी बातें सुनी, सारे बच्चे सुन पा रहे हैं? तो 10 मिनट और बस। पूरा संसार है, ये संसार दिख रहा है आपको? अच्छा, ये दिख रहा है स्कूल? इसको देख करके मुझे इसका बोध होता है किसी ने बनाया है या अपना बन गया? बताओ, किसी ने बनाया होगा? ये जो टेबल है जिसमें मैं खड़ा हूँ, इसको देख के कारपेंटर का बोध होता है? बोला, क्रिएशन को देख करके क्रिएटर का ध्यान आता है। ऐसे संसार को देखो, पूरा संसार किसने बनाया होगा? ये अपना आप बन गया। बताओ, कोई भी चीज अगर ये अपना आप बन गया, ये अगर अपना आप बन गया, तो मैं कहूँगा संसार अपना आप बन गया। ये जो पूरा संसार दिख रहा है, ये किसी ने बनाया होगा? बोलो यस। तो वो जो क्रिएटर है, जिसको मैं वो कह रहा हूँ, वो परमात्मा, ये कह रहे हैं इस परमात्मा की बात। इसका मतलब जो यहाँ पर है, जैसे हमने पढ़ा, जिसने सूरज चांद बनाया, जो कह रहे थे ना, आज ये पता क्या कह रहे हैं? इसने सूरज चांद बनाया, इसने तारों को चमकाया, इसने चिड़ियों को चहकाया, इसने सारा जगत बनाया। हम इस ईश्वर के गुण गाएं, इसे प्रेम से शीश झुकाएं। दैट नहीं, इस परमात्मा की बात हो रही है। ऐसा परमपिता परमात्मा देखा जा सकता है, बात की जा सकती है। वो आपने किसी शायर ने बहुत सुंदर बात कही कि मस्जिद तो हुई हासिल हमको, हम ईमान गंवा बैठे। मंदिर बचाया लड़ फिर कर हमने, हम भगवान को गंवा बैठे। धरती को नाप लिया हमने, चांद तारों तक जा पहुंचे। सब कुछ हासिल कर लिया हमने, खाली इंसान गंवा बैठे। हमारे पास आज सब कुछ है, हम सिर्फ एक मानवता की बात, ये इंसानियत की बात नहीं कर रहे हैं। ये मानवता की बात इसीलिए कर रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा इंजीनियर बन जाऊं, बहुत अच्छा डॉक्टर बन जाऊं, बहुत अच्छा वकील बन जाऊं, लेकिन मेरे अंदर वो ह्यूमैनिटी हो, वो मानवता का मैं पुजारी बन जाऊं। तो इसीलिए चूंकि ये स्कूल बहुत अच्छा एक स्कूल है जहाँ पे आपको अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं। मैं यही चाहता हूँ कि मुझे नाम का पता है। जैसे देवबाला बिष्ट, मुझे सिर्फ नाम सुना था। प्रकाश कार्की जी का मैंने सिर्फ नाम सुना, कल लगा पता जब उन्होंने कहा। तो नाम और रूप देखो, नाम और रूप, आप बच्चों में नाम भी है, रूप भी, बोलो है कि नहीं है? नाम भी है और रूप भी है। जब इन दोनों को एक साथ देखता है व्यक्ति, नाम और रूप दोनों, इस उपाधि अर्थात अनादि जो समझे साधी। नाम का मुझे पता था, रूप की जानकारी कैसे? जब इन्होंने बताया कि ये है देवबाला बिष्ट प्रिंसिपल, तब मैं नमन को उपलब्ध हुआ। इन्होंने कहा ये है प्रकाश कार्की जी। मुझे रूप की जानकारी सतगुरु से होती है। इसीलिए परमपिता परमात्मा कैसे निरंकार है, कैसे ये सर्वत्र है, निरंकार की बात करें, कैसे ये सर्वत्र है, सर्वव्यापी है। जैसे हमारी गीता कह रहे, निर्गुणम निर्मलम शांतम जन्मम निष्क्रियमेव च व्याप्त येन जगत सर्वम तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे सदगुरु को कहा नमन करने के लिए कि जो निर्गुण है, निर्मल है, शांत है, जड़ चेतन व्याप्त है, ऐसे परमपिता परमात्मा को। दूसरी तरफ कहा चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीत निरंजनम नाद बिंदु कलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये जो चैतन्य है, शाश्वत है, शांत, जितनी परिभाषाएं आप परमात्मा की जानते हैं, जितना प्रबुद्ध वर्ग बैठा हुआ है, मैं सभी से प्रार्थना कर रहा हूँ, जितना पढ़ा है आपने, जितनी आपके पास किताबें हैं, उन सब का अगर प्रैक्टिकल करना है, आज ये लोग आएंगे। जब भी आप कहेंगे, आपको 15-20 मिनट का जो समय देते हुए इस परमपिता परमात्मा की जानकारी करनी, ये जाना जा सकता है, देखा जा सकता है, बात की जा सकती है। अगर ये छोटे बच्चे, युवा बच्चे, अगर आज आप यहाँ पर कह रहे हैं कुछ, अगर ये सोन सिंह डावर डैडी जी 94 ईयर्स ओल्ड अगर आपके बीच कुछ कह रहे हैं, तो यही बात कह रहे हैं कि हमने ऐसे ईश्वर के दर्शन किए, ऐसे परमपिता परमात्मा के दर्शन सतगुरु की कृपा से किए हैं। ऐसा परमपिता परमात्मा देखा जा सकता है। और मानना तो सारी दुनिया मान रही है, ये मानना नहीं, अब तो जानने पे जोर है।
तो जानने के लिए ही हम लोग सब आपके बीच आए। तो दास यही प्रार्थना करेगा कि मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा धूप भी हो गई है, बच्चे भी बहुत ज्यादा ऐसे धूप की स्थिति में मैं क्षमा ही चाहूंगा आपसे। तो मैं जितना भी प्रबंधन है, प्रबंध वर्ग के व्यवस्थापक लोग हैं, हमारे टीचर लोग हैं, गुरु जीवन लोग हैं, मैं उनका सबका आभारी हूँ, अपनी टीम का भी आभारी हूँ कि बहुत ज्यादा समय न लेता हुआ आपसे यही प्रार्थना, यही गुजारिश करूंगा। यदि इन सारी बातों को देखते हुए, यदि इन सारी बातों को देखते हुए अगर आपको लगता है कि हाँ हमें भी परमपिता परमात्मा की जानकारी करनी है, तो ये लोग बैठे हुए आप देख रहे हैं हवा को आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन हवा के बिना हम एक मिनट नहीं रह सकते हैं। तो यहीं पर तो ईश्वर दर्शन है, ठीक है नहीं? मोकू कहाँ ढूंढता बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। आप कबीर के दोहों को याद करो ना, अब तो कबीर के दोहे बहुत हटा दिए हैं, लेकिन उनमें आध्यात्म में इतना छिपा हुआ है। कबीर दास जी 120 साल जीवित रहे, बड़े संत थे वो, ऐसे नहीं कोई किसी ने उनको उपहार दे दिया हो, कहीं कभी सम्मेलन में बुला दिया हो। लेकिन कबीर की वाणी अगर सवेरे शाम कभी आप सुनते हैं तो आप देख लीजिए उसमें बिल्कुल ईश्वर दर्शन है। हमारे सामने सबसे वयोवृद्ध 95 शायद हो गए, वो जैसे यहाँ पर बुढ़े आए हैं तो हम तो खुद ही शर्मिंदा हो गई। तो हमारे बच्चे तो 5 मिनट भी और बैठ जाएंगे, इतने बुढ़े लोग भी यहाँ आपको ज्ञान दे रहे हैं। 96 साल में आदमी चल नहीं पा रहा, मैं 80 का हूँ, मैं ठीक से नहीं चल पा रहा हूँ। तो बच्चों दिवस ज्यादा नहीं लागत 12 दिवस ज्यादा है, तो आप लोगों को बौद्धिक ज्ञान देने के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी बहुत जरूरी है। जैसा कि अभी सरकार लगा रही है पाठ्यक्रम में, बच्चा ईश्वर को नहीं करता है, वो तो सरस्वती माता को जानता है, सरस्वती को प्रणाम करता है, उसका ईश्वर सरस्वती है। और दर्जे के अनुसार, कक्षा के अनुसार, उम्र के अनुसार ईश्वर का नाम भी बदलता है। कितना अच्छा कहा इन लोगों ने विद्वानों की सभा में। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इनके सामने, अगर देखा जाए तो विद्वानों की सभा में बोलना बड़ा मुश्किल होता है। एक बार कालिदास विद्वान हार गए, विद्वत्मा को हारना था, और उन्होंने ऐसे विद्वान को लाए जो बिल्कुल बोले ना, मतलब मूर्ख जल मूर्ख, और कान से सुने ना, आंख से देखे, सिखा करके लाए। विद्वत्मा ने कहा 1 अंगुली खड़ी, और वो उससे भी ज्यादा विद्वान बना दिया। उसने क्या किया कि ये क्या कह रही है कि आपको 1 आंख फोड़ दे, उसने कहा मैं तुम्हारे दोनों आंख फोड़ दे। तो ये विद्वता की कोई कमी नहीं है, उन्होंने कहा ईश्वर एक है। तो इस तरह की बातें होते हैं, तो इसका अंत नहीं है। हमारे बच्चे आध्यात्मिक हैं। मैं इस विद्यालय में रहा हूँ 22-24 साल हो गए हैं। ये बच्चे नतमस्तक अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। यहाँ पर हमारे शिष्य बैठे हैं, ये हमारे शिष्य जो आज इतना इन्होंने विद्वानों को यहाँ पर बुलाया, ये विद्वानों के भी विद्वान है जिन्होंने इतने विद्वानों को बुला दिया। धन्य हो इनका निर्देशन। कमल जी एडवोकेट है हाईकोर्ट नैनीताल में और बागेश्वर में भी है, और हमारे कॉलेज के इनको लोग, मैं GSC में था, हिंदी पढ़ाता था, इनको लोग कहते थे सूरज आ गया। इतने हैंडसम और देखने को बहुत सुंदर। तो इसमें सुंदरता सबसे बड़ी चीज है। सुंदरता ने इनको यहाँ आध्यात्मिक, इतना सुंदर लड़का था। कहीं चले जाते बम्बई वगैरह तमाम नाटकों में, क्या जरूरत थी ऐसे विद्वानों के पीछे लग करके इन बच्चों को शिक्षा देने की। लेकिन देखिए इतने छोटे उम्र के बच्चे को इतना आध्यात्मिक, इतना लड़कियां कितनी सुंदर बोली, बहुत अच्छा बोली। सुमतानंदन पंत ने कहा सुंदर है भैया सुमन सुंदर, मानव तुम उससे भी सुंदर तुम। पंत ने कहा है कि सुंदर है भैया सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदर तुम। और इसी के विवेक में महावीर वर्मा ने क्या कहा है, जग पीड़ित रे अति दुख से, जग पीड़ित रे अति सुख से। इस दुनिया में और कुछ है नहीं। एक बुढ़ा आसमान के जड़ों को ढूंढने गया, आसमान के जड़ ही नहीं थे, क्या जड़ मर गया। आगे जाके क्या हुआ, घर से अपनी घरवाली से 1 आध दिन का सामान मार के ले गया। आकाश की जड़ें होती हैं क्या?
तो इसलिए बच्चों ईश्वर को समझना बहुत जरूरी है। और हमारे मासा प्रिंसिपल साहब ने बहुत अच्छा कहा। हम रटते थे, अंताक्षरी में भी बोलते थे, जिसने सूरज चांद बनाया। आज विज्ञान भी चांद तक पहुंच रहे हैं और सोच रहे हमने गजब कर दिया। अरे विज्ञान का अंत नहीं है, भगवान को पाने का अंत नहीं है। प्रहलाद को समझो, प्रहलाद हमारे कोर्स में पाठ्यक्रम में आता है बच्चों। इसलिए इतने धूप में आप यहाँ पर बैठे, बहुत सहनशीलता हमारे विद्वान आपसे नोट करके जा रहे हैं। समुद्र गांधीर्य धैर्य रामचंद्र जी ऐसे थे। इसलिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो हमारे बच्चों ने कड़कती धूप में आप जैसी विद्वानों को सुना और आपको इन सब का आशीर्वाद मिले। आप बहुत अच्छे बड़े बड़े विद्वान बन सकते हो। माता पिता गुरु देवता, माता सबसे बड़ी होती है जो जन्म देती है, जन्म ही नहीं देती तो कहाँ से आती। इसलिए माता का नाम सबसे बड़ा है। माता पिता गुरु देवता, अंत में देवता को कहा गया, इसको समझ के कहा गया। इसलिए सदा गुरु की आज्ञा का पालन करोगे, तुम तो टॉप निकलोगे, टॉप की भीड़ लग जाएगी। एक ही तो टॉप निकलता, तुम 2 साल निकल जाओगे। यही मेरा आशीर्वाद है, हमारा भाग्य है। मेरा दिल तो गदगद हो बैठा। आज शकुंतला पति के घर जाएगी, कंडू ऋषि पहले से रोने लगे। या सत्य है शकुंतलती पति गृहम गमिष्य तय मम कंठ स्थवित कलुष चिंता दृढ़ दर्शनम वैकव्यमिति तादर्शम वैकव्यमिति तादर्शम। मतलब यदि मैं आश्रम में होता तो मेरी क्या हालत होती। मैं तो बानपुर से सन्यासी हूँ, तब भी मेरी ऐसी दशा हुई है। तो इसलिए मेरा भी हृदय आज इतना बढ़िया हुआ कि मैं इतना भाग्यशाली हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन इस आंगन में इतने विद्वान और इतने छोटे से सूरजमुखी जैसे बच्चे बैठे हुए हैं। तो इससे ज्यादा मेरे को क्या चाहिए। ईश्वर आपने मुझे सब कुछ दे दिया। तू जग के पालनहार है बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। प्रेम से बोलिए धन्यवाद। बस हम कुछ लिटरेचर लेकर आए हुए हैं। ये दास प्रार्थना कर रहा है, हमारे पूज्य जोनल इंचार्ज जी संस्थापक महोदय को ये लिटरेचर दे रहे हैं। और इस लिटरेचर की एक एक प्रति लाइब्रेरी में भी हम रखेंगे। जिस भी बच्चे के अंदर जिज्ञासा होगी, सभी बच्चे कृपया खड़े हो जाएं। बस केवल 2 ही बात कहकर बस अब आपसे क्षमा प्रार्थी हो जाएंगे कि अब जो लिटरेचर लाए हैं लाइब्रेरी पुस्तकालय के अंदर रखा होगा। ये हमारी आइडियोलॉजी है, वहां से आप भी पढ़ सकते हैं। फिर भी यदि कोई इस तरह की कोई मन में क्वेरी, क्वेश्चन, सुझाव, सलाह आप या कोई बात है तो आप ये जो नंबर प्रिंसिपल महोदय मैम को हम उपलब्ध करा देंगे, वहां पर आप कभी भी उस पर जाकर कर सकते हैं ना। आप 3 जगह हम खड़े, हम अलग-अलग प्रयोग करेंगे जो भी अध्यक्ष ने बताया है। बोल दिया बाबूजी ने।
और चाय बनाना है बहन।